Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. This is me Sana Rahman, and in today's lecture we will be studying about sonoreceptor air. In previous lecture we have studied about Ali bin Isa, the Muslim scientist in ophthalmology, and today we have to discuss about air and how it work as a receptor and what is the types of air, how it's work and how we can hear. So let's start it. Sonoreceptor air, sound waves perceived by sonoreceptor, जो हमारे पास साउंड वेव्स होते हैं वो हमारे पास सोनोरिसेप्टर से रिसीव्ड को डिटेक्ट करता है. In human beings and other vertebrates, a pair of air is used to receive sound waves. ठीक है, हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर और वर्टिब्रेट्स जो हमारे पास होते हैं उनमें हमारे पास पेयर ऑफ एयर होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास रिसीव होते हैं साउंड यूज होते हैं कि ये हमारे पास साउंड वेव को रिसीव करें. ह्यूमन एयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ठीक है, ह्यूमन एयर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर. पहले हम एक्सटर्नल एयर को पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट इज एक्सटर्नल एयर? सो एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ द पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम. जो एक्सटर्नल एयर है वो हमारे पास 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. एक हमारे पास जो होता है पिना होता है. ठीक है, पिना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम हमारे पास होता है. और एयर ड्रम को हम क्या कहते हैं? टाइम्पेनियम भी कहते हैं. ठीक है, एयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम्पेनियम. External is consist of three things: pinna, auditory canal, and eardrum. The pinna or air flap is the external cartilaginous structure which collects sound waves. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी जो है समझाती जाऊँगी डायग्राम के मुताबिक. ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसे हम क्या कहते हैं? पिन्ना. और इसके बाद हमारे पास क्या होता है? ऑडिटरी किनाल होता है और एयर ड्रम भी होता है. ठीक है, या ये जो एयर फ्लैप और या पिना है ये हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस होता है और बाहर का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, विच कलेक्ट साउंड वेव्स, ये हमारे पास साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. साउंड वेव्स देन ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी किनाल विच एंड एट द एयर ड्रम. ये हमारे पास जो साउंड वेव्स होते हैं ये फिर हमारे पास ट्रैवल करते हैं तो ऑडिटरी किनाल. ठीक है, ऑडिटरी किनाल भी हमारे पास जो है ये होता है. ठीक है, ये जो है ये हमारे पास ऑडिटरी किनाल है. ये यहाँ पे न से लेकर एयर ड्रम तक हमारे पास ऑडिटरी किनाल है. और जब हमारे पास यहाँ से साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाता है तो ये हमारे पास इसके ज़रिए आगे जाते हैं विच एंड एट द एयर ड्रम. ठीक है, जो हमारे पास एयर ड्रम तक एंड होता है, एयर ड्रम पे एंड होता है. इसके बाद हमारे पास क्या होता है? एयर ड्रम होता है. इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द आउटर एयर फ्रॉम द मिडल एयर. अब एयर ड्रम हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन. ठीक है, ये हमारे पास जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन हु सेपरेट द आउटर एयर फ्रॉम द मिडल एयर. ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करता है. ठीक है, कि ये हमारे पास आउटर एयर है और ये हमारे पास मिडल एयर है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मिडल एयर. मिडल एयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑसल्स. मिडल एयर जो है ये हमारे पास 3 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है, 3 बोन. ठीक है, मेलिस, इनकस एंड स्टेपस. ठीक है, ये हमारे पास मेलिस, इनकस और स्टेपस से मिलकर बना हुआ होता है. दीज बोन्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये जो बोन्स है ये ऑसल्स जो हैं ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं बॉडी के. ये आपको कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ठीक है, तो आप उसके जवाब में ऑसल्स लिख सकते हैं. दीज ऑसल्स आर अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन. ठीक है, ये हमारे पास जो है एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं जस्ट लाइक अ चेन. अब मेरा मतलब ये है कि चेन का इस तरह मतलब एक ऐसे चेन होता है, दूसरा ऐसे होता है. इस तरह जब चेन बनता है तो ये तीनों भी इसी तरह से अटैच होते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है. वो मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे पास है दिस वन इज कॉल्ड मेलिस and the second one is called incus, third one is that one. ठीक है, and it is called stapes. अब ये तीनों हमारे पास एक
चेन की शक्ल में है, ठीक है, एक चेन की शक्ल में हमारे पास कंबाइन हुए हैं एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे पास मिडिल एयर में होते हैं। नेक्स्ट इज दीज ऑसेस, अच्छा, द मेलिस इज अटैच्ड टू द एयर ड्रम, ठीक है, जो हमारे पास मेलिस है ये हमारे पास अटैच होता है एयर ड्रम के साथ, एंड द स्टेपस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया, और जो स्टेपस होता है ये हमारे पास ओवल विंडो से अटैच होता है, कॉक्लिया का एक पार्ट होता है जिसे हम ओवल विंडो कहते हैं, ठीक है, ये उसके साथ अटैच होता है। द ओवल विंडो सेपरेट द मिडिल एयर फ्रॉम द इनर एयर, ओवल विंडो का कोई ख़ास काम नहीं होता, बस ये सिर्फ हमारे पास जो है मिडिल एयर और इनर एयर को सेपरेट करता है। उसके बाद है हमारे पास स्टेशन ट्यूब, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये आपसे मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ स्टेशन ट्यूब एंड हाउ इट हेल्प्स, ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब ये जो सेंटेंस है ये आप लिख सकते हैं। स्टेशन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल एयर कैविटी विद द फेरिंग्स, ठीक है, जो हमारे पास स्टेशन ट्यूब होता है ये हमारे पास मिडिल एयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। The station tube help in equalizing the pressure between the middle air and the environment. अब जो important thing है वो इसका काम है कि ये काम कैसे करता है। स्टेशन ट्यूब जो हमारे पास होता है ये हमारे पास प्रेशर, अच्छा अब कौन सा प्रेशर, मीन्स के एयर का जो प्रेशर है, ठीक है, जो हमारे पास एयर का प्रेशर है उसको हमारे पास इक्वलाइज करता है। मतलब अगर जब जब हमारे पास जो है एयर का प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा तब तक ये हमारी जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास अगर एयर ड्रम ना हो तो हम मतलब सही से सुन नहीं सकते। सो ये एयर अगर ये इक्वलाइज ना करे प्रेशर को तो ये हमारे पास जो एयर ड्रम है वो भी डैमेज हो सकता है और हम अच्छे से सुन भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे प्रेशर को इक्वलाइज करता है, ये हमारे पास क्या करता है, जब जब हमारे पास प्रेशर इक्वलाइज नहीं होता तब स्टेशन ट्यूब जो होता है वो खुल जाता है और वो हमारे पास जो हमारे पास प्रेशर है उसको इक्वलाइज करता है बिटवीन मिडिल एयर और एनवायरनमेंट। तीसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है इंटरनल एयर। तो इंटरनल एयर हमारे पास जो है वो अच्छा, इंटरनल एयर इज अ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर आफ्टर द ओवल विंडो, ठीक है, इट कंटेन टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लूइड से भरा हुआ चैम्बर है, ठीक है, जो हमारे पास ओवल विंडो के बाद आता है। और ओवल विंडो हमने पढ़ा कि ये मिडिल एयर और इंटरनल एयर को डिफरेंट करता है, ठीक है। इसके हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, a coiled tubule called the cochlea and a set of three semicircular canals. a coiled tubule, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल सा होता है, ठीक है, कॉइल टाइप का होता है, ट्यूब्यूल होता है जिसे हम कोक्लिया कहते हैं, एंड अ सेट ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल। ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेशन ट्यूब। ये हमारे पास स्टेशन ट्यूब है, ठीक है, दिस वन इज अवर स्टेशन ट्यूब एंड द रेड वन इज मिडिल एयर एंड दिस वन इज मेलिस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस के बाद हमारे पास आता है ओवल विंडो, ओके, आफ्टर ओवल विंडो देयर इज अ कॉइल ट्यूब्यूल कॉल्ड कॉक्लिया, ठीक है, इसे हम कॉक्लिया कहते हैं जो कि हमारे पास कॉइल टाइप होता है। और इसके जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास इनर एयर का ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है, ये 3 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है ओके, द middle chamber of the cochlea has the hearing apparatus called the organ of Corti. अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गन ऑफ कॉटी हमारे पास कहाँ पर होता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो हमारे पास होता है वो इधर मौजूद होता है, ठीक है, बिल्कुल मिडल पे यहाँ पर हमारे पास जो है ऑर्गन ऑफ कॉटी मौजूद होता है। यहाँ पर शो नहीं किया बट इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मिडल एयर ऑफ द मिडल चैम्बर ऑफ द कॉक्लिया, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हमारे पास है special hair cells present in the organ of Corti, which are the receptor cells for sound. The semicircular canals help in the maintaining the balance of the body.
अच्छा जी, हमारे पास जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ठीक है, इस पे हमारे पास इसमें जो है हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक हमने पढ़ा कि ये हमारे पास जो है सोनो रिसेप्टर्स है। तो जो हमारे पास सेल्स है वो हमारे पास कोक्लिया के ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर हमारे पास जो है रिसेप्टर सेल्स ऑफ साउंड जो फॉर साउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। है द सेमिसर्कुलर कैनाल्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये तीन जो है ये हमारे पास इनका काम क्या है कि ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनका जो मतलब उनको मेंटेन रखते हैं, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग इतने सारे लोग जो है वो मेरी वीडियोस देखते हैं बट नॉट सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी बस एक यही रिक्वेस्ट है कि जितना आप औरों को प्यार देते हैं उतना मुझे भी दीजिएगा। एंड इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।